हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सभी के। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं आ गई हूँ। मेरा नाम है महिमा अवस्थी और जिस चैनल से आप जुड़े हैं इस चैनल का नाम है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास लेके। तो आज हम और कुछ नए शब्द सीखने की कोशिश करेंगे और कोशिश नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से याद करने की उनको कोशिश करेंगे। निमोनिक ट्रिक से हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो पिछले 3-4 कुछ दिनों से हम लोग निमोनिक ट्रिक्स काफ़ी पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे हमने रूट वर्ड्स भी पढ़े हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपको जो भी चीज़ आप याद करते हो वो आपको रिटेन कर जाती है ना, वो आपको ज़्यादा समय तक याद रह जाती है। और यही एक तरीका है कि अगर हमें कोई चीज़ याद रखनी है तो उसको हम एक अपने किसी इंस्टेंस के साथ, अपने किसी एक्सपीरियंस के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ के साथ जोड़ दें ताकि वो हमारे लंबे समय तक दिमाग में रिटेन कर जाए। तो चलिए आज का पहला शब्द देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है वैनिश। भाई इस वैनिश को देखकर मुझे इस वैनिश की याद आ जाती है। ठीक है, अब भाई पहली बात, मैं इस वैनिश की कोई मार्केटिंग नहीं कर रही, नंबर 1। नंबर 2, इस वैनिश का काम क्या है? धब्बे मिटाना। मिटाए या ना मिटाए हमें क्या लेना देना, वैसे करता नहीं है इतना काम आने वाला है नहीं ये। ठीक है, डिटर्जेंट। ठीक है, तो इसका काम क्या है? डिसअपियर कर देना। जो दाग धब्बे हैं, दाग अच्छे हैं, उनको मिटा देना। तो जब उनको मिटा दिया तो वो क्लियर हो गया। ठीक है, वो डिसअपियर हो गया, वो फेड हो गया। तो इससे आपको याद रखना है कि ये वैनिश क्या करता है? आपका डिसअपियर, दाग धब्बे मिटाने के काम आता है और यही मतलब होता है वैनिश। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वैनिश की हेल्प ही ली है इन लोगों ने। ठीक है, और इस शब्द को यहाँ ले आए। ठीक है, तो मतलब यही है। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इसके सिनोनिम है यार फेड, जैसे कि अभी मैंने यूज़ किया फेड, है ना, थोड़ा थोड़ा फेड हो जाना। फेड मतलब हल्का 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 हल्का। आप कभी आपने एडिटिंग अगर करी हो तो आप क्या करते हो? अपनी वीडियो को फेड अवे कर देते हो, फेड आउट कर देते हो, है ना, वहाँ से गायब करना शुरू कर देते हो। ठीक है, डाई आउट। एक होता है क्लियर। ठीक है, और हमने एक तो यहाँ पे दिया ही हुआ है डिसअपियर। ठीक है, तो डिसअपियर सडनली या फिर कंप्लीटली। अब इस वैनिश का काम क्या है कि डिसअपियर करता भी है कि नहीं करता? कंप्लीटली तो बात ही बात है भाई, करे तो सही, सडनली की तो बात ही है। तो ये होता है हमारे इस शब्द का मतलब। नेक्स्ट अगर हम वर्ड देखें भाई, बॉन्डेज। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड शब्द से आपको याद रखना है कि पहली बात कि यार अगर आपको बांध दिया जाए, आपको बॉन्ड कर दिया जाए, आप जब बड़े हो रहे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको बाउंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, ऐसे थोड़े कपड़े मत पहनो, है ना, रात को थोड़ा टाइम से आ जाओ। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम लोग कहते हो कि इनफैक्ट मैं भी जब उस उम्र में थी तो मैं भी यही बोलती थी कि भाई तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं, तुम्हारे स्लेव थोड़ी हैं। लेकिन हमें नहीं समझ में आता था कि माता पिता की कहने की उनकी जो इंटेंशन है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो बॉन्ड से आपको याद रखना है कि ये स्लेव से रिलेटेड है, कुछ ये गुलामी से रिलेटेड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसे याद नहीं होता तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं, मानो कहीं मैं जॉब करने गई, उन्होंने मुझसे बॉन्ड साइन करवा लिया कि जी भाई आप अगले 2 साल तक यहाँ से हिल नहीं सकते, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करोगे, जो हम कहेंगे वैसा ही काम करोगे, वो ही मीटिंग्स अटेंड करोगे, और बॉन्ड के हिसाब से आप 2 साल से पहले यहाँ से जा नहीं सकते, और जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। भाई मेरे को लगा कि यार हम तुम्हारे कोई गुलाम थोड़ी हैं। अगेन, बॉन्ड जहाँ साइन करना पड़ जाए वहाँ आप सोच लेना कि आप एक स्लेव हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो एनस्लेवमेंट, ये इसका सिनोनिम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सब्ज्यूगेशन। अपने अंडर किसी को जब हम रखते हैं और किसी का मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कि हम गलत चीज़ें इस्तेमाल करना, मतलब लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना,
ये होता है एनस्लेवमेंट, उनसे कैसा भी काम करा लेना, कम वेजेस दे देना, गुलाम की तरह रखना, ठीक है। तो ये आपका वर्ड हो गया बॉन्डेज। नेक्स्ट देखो डिसअवोवल, 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 ठीक है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो लेटर है डी, ये जो डी लेटर है, डी इज अ वोवल। मैं आपसे पूछती हूं, मैं आपसे पूछ रही हूं कि इज डी अ वोवल? आप क्या कहोगे कि मैम क्या हो गया आपको, थोड़ी सटक गई हो? बिल्कुल नहीं, डी तो वोवल है ही नहीं। डी से आपको साउंड आती है ड की, कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल थोड़ी है, खत्म बात। डी इज नॉट अ वोवल। तो यहां से आपको याद रखना है कि जब डी वोवल नहीं है तो मतलब आप डिनाई कर रहे हो, उस चीज को मना कर रहे हो कि डी वोवल नहीं है, खत्म हो गई बात। तो इससे आपको याद रखना है कि डी डिसअवोवल का मतलब है जब आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डिनायल कर देते हो, मतलब मना कर देते हो, डिनाई कर देते हो। इसके सिनोनिम्स देखो, सिनोनिम्स है, एक है अबैंडनमेंट, ठीक है, एक है रिजेक्ट कर देना। भाई रिजेक्ट का तो शब्द हम सबको पता है, मतलब जब वो हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है तब कितना दुख होता है भाई, दिल में कितना दर्द होता है, मतलब पेट में भी सर दर्द शुरू होने लग जाता है ना। तो भाई ये इस वर्ड से तो हम बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं। नेक्स्ट शब्द देखेंगे वो होता है स्टर्न। भाई स्टर्न को ना थोड़ा सा ऐसे याद करने की कोशिश करो, इस मैम को देख लो, इन टीचर को देख लो। आपको याद होगा कि जब आप ये टीचर, ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारी टीचर्स थी, ठीक है, बहुत सारी टीचर्स थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, ठीक है। आप उनसे कुछ भी पूछ लो, मतलब अपने फेस पे ना कुछ भी शक्ल हंसेंगी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगी। तो मतलब शोइंग नो एक्सप्रेशन, शोइंग डिसअप्रूवल अपने एक्सप्रेशन से, ठीक है। सीवियर, सीवियर, स्ट्रिक्ट होना, तो एक तरीके से सीरियस होना, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है फ्राउनिंग, फ्राउनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है जब एक ही बंदा, अब देखो आपको पता है कि ये मोनो का मतलब क्या होता है, आपको पता है मोनो एक्ट क्या होता है? जब एक ही इंसान बोल रहा है, एक ही इंसान एक्टिंग कर रहा है ना, सारे रोल्स वही प्ले कर रहा है, मोनो एक्ट, ठीक है। जब वो एक ही इंसान सब कुछ करता रहेगा ना तो बहुत रेयर है कि आपको वो एक्ट पसंद आएगा, आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। आप बोलोगे यार यही इंसान अभी चाचा था तो ये इंसान अभी चाची बन गया, ये इंसान अभी बहन बन गया, तो आप जो है ज़्यादा बोर हो जाओगे, मतलब ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो लैक होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा। तो ऐसे ही मोनोटोनस का मतलब है लैकिंग इन इंटरेस्ट, आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड। तो इसका जो सिनोनिम है वो है डल, टीडियस भी बोलते हैं, बोरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो भाई, बहुत ही बढ़िया वर्ड है ग्रिमेस। ग्रिमेस का मतलब देखो, याद करने के लिए आपको इसको दो वर्ड में तोड़ना पड़ेगा, ग्रिम प्लस फेस। देखो एक और वर्ड होता है, ये है ग्रिम, ठीक है, ग्रिम, म है लास्ट में, एम है, ठीक है। एक और वर्ड होता है ग्रिन, जो इसका उल्टा होता है, जो इसका एंटोनिम होता है। ग्रिन का मतलब होता है जो आप नॉटी सी स्माइल अपने फेस पे रखते हो ना, वो, ठीक है, खत्म बात। अब भाई ग्रिमेस समझो, इसको आप अभी हटा दो ग्रिन को, ठीक है। ग्रिमेस का मतलब है अपने फेस पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन लाना डिसगस्ट का, दुखी का, कि आप दुखी हो किसी चीज से और मतलब बहुत ज़्यादा दुखी, अपने फेस पे दिखाना वो एक्सप्रेशन आपके फेस पर। पता है आपको कुछ लोग वैसे होते हैं जो वो जो फील कर रहे होते हैं ना, वो बहुत आसानी से उनके फेस पे झलक जाता है। जैसे कि मैं अगर बहुत खुश हूँ तो मेरे फेस पे झलक जाएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकलिटी की, वो कैसे पता चल जाता है। ऐसे ही अगर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ तो मेरे फेस पे दिख जाएगा, मेरे फेस पे दिख जाएगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, ठीक है। तो फेस पे एक्सप्रेशन आना कि आप दुखी हैं, पर्सन के फेस पे एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन, ठीक है, डिसगस्ट की फीलिंग से, टिपिकली एक्सप्रेसिंग डिसगस्ट, ठीक है। ये देख रहे हो, आपको पता चल रहा है भाई ये कुछ तो रीज़न है जो ये बालक खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, इसको कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो होंगे, एक तो होगा स्नार्ल, एक होगा स्मर्क और एक होगा फ्राउन, फ्राउन, ठीक है।
चलें आगे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैपल। भाई इसको भी देख लो, इसका मतलब है ग्रैब एप्पल, मतलब इसको ब्रेक कर लो दो वर्ड्स में। अगर एक सेब रखा है, लास्ट की उसकी जो स्लाइस है एप्पल की रखी है, और तुमसे कह दिया जाए, मम्मी आवाज लगा दें, भाई एक सेब की फाड़ी रखी है भाई टेबल पे, खा लो। अब तुमने देखा भाई को, भाई ने देखा तुम्हें, ऐसी दौड़ लगाई, मतलब जिंदगी में ऐसी दौड़ नहीं लगाई होगी, और जाकर झपट्टा मारने की कोशिश करी। हग नहीं होता ये हग नहीं होता, ये होता है ग्रैब करना, ग्रैपल करना। रेसलिंग में जब एक दूसरे को पकड़ते हैं, वो फाइट करते हैं, वो कैसे करते हैं, ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ग्रैपल, उसको कहते हैं ग्रैपल। टू फाइट स्पेशली इन ऑर्डर टू विन समथिंग। जीत जाओगे तो आखिरी स्लाइस तुम्हारी, नहीं जीते तो भाई को खुश होने दो, ठीक है। जीतने के लिए हम कुछ फाइट करें, ठीक है। तो उसको आप ऐसे याद रखोगे, ग्रैब एप्पल मतलब ग्रैब करना, फाइट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट, अच्छा हाँ, इसके थोड़े से एक बार सिनोनिम देख लें। एक है स्ट्रगल, एक है स्कफल, ठीक है। एक सेकेंड, ये है, एक है स्कफल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है भाई एक्रीमोनियस। भाई एक्रीमोनियस जो है, इसको आप सिर्फ एक तरीके से याद कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो वो भी तुम बता सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैं तरीके लेकर आ रही हूँ वही बेस्ट हैं और वही एक आखिरी दुनिया में तरीके हैं, खत्म बात। तुम लोग भी तरीके लाकर मुझे बता सकते हो कि मैम ये भी तो निमोनिक यूज हो सकता है। भाई आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट। इसको आप कैसे याद रखोगे, अ मनी, एक पैसा जो है, एक पैसा जो है भाई, मनी वैसे जो है ना वो काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। रुपए आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कॉइन्स आप काउंट कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल के आगे अ लगाना ठीक नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर मुझे इसको याद रखना हो तो एक मनी जो है, मतलब पैसा जो है, मनी मनी मनी, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। पैसा जो है वो दरार ला देता है भाई, दरार ला देता है रिश्ते में। हार्श और बिटरनेस, बिटर बिहेवियर हो जाता है एक दूसरे के प्रति। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं करे तो आज नहीं तो कल मैं तुमसे बदतमीजी से बात करूंगी ही करूंगी। पैसा है भाई मेरा, ठीक है। तो पैसा जो है, मनी जो है, वो हार्श और बिटर बिहेवियर करवा देता है, दरार पैदा कर देता है, और यही एक्रीमोनियस का मतलब है। हार्श एंड बिटर बिहेवियर, एम्बिटर्ड, रिजेंटफुल, ये दो इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। क्या इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो थम्स अप भेज दिया करो, क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड में तो थम्स अप दिख नहीं रहे तुम्हारे, लेकिन मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि हाँ अब इस बच्चे ने थम्स अप भेज दिया होगा। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टाइन। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम एक टीनेजर को लिबर्टी दे दोगे तो वो बिगड़ नहीं जाएगा, है। माँ बाप तुम्हें रोकते थे टीनेजर में, तो इसीलिए रोकते थे ताकि हमारा बच्चा बिगड़े नहीं भाई, गलत संगति में ना पड़े। लेकिन अगर लिबर्टी दे दोगे तो भाई ये पैसे, ड्रग्स, अल्कोहल, प्यार, मोहब्बत, इश्क, सब कुछ होगा, ठीक है। तो अगर टीनेजर को लिबर्टी दे दोगे तो भाई वो बिगड़ जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो यही मतलब है लिबर्टाइन का, करप्ट, ठीक है। इसके सिनोनिम देखो, डिमोरलाइज्ड, रेप्रोबेट, रेप्रोबेट। इतनी सी चीज समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। भाई इसका जो निमोनिक है ना वो बहुत, मतलब एक्चुअली जब मैं ये वर्ड लिख रही थी तो एकदम से फोन बजा मेरा और मैंने फोन उठाया, मैंने बोला यस, तो उन्होंने बोला कि एम आई स्पीकिंग टू मिस महिमा अवस्थी, तो मैंने बोला यस प्लीज टेल मी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैम आपके नंबर पे ना एक क्रेडिट कार्ड ऑफर हुआ है। भाई मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने ये कॉल क्यों उठा लिया, मैंने फ़ोन रख दिया। भाई दोबारा फिर बज गया, फिर मैंने कहा यार हद हो गई, मतलब एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल, रिकॉल्स बार बार रिकॉल करते हैं भाई ये। और तब मुझे याद आया कि वाह, मतलब भगवान भी ना
कैसे कैसे तरीके ढूंढता है अपने बच्चों की मदद करने के लिए। मैं इसका निमोनिक ढूंढ ही रही थी कि मेरे पास कॉल आ गया, तो मैंने सोचा यार ये रिकॉल कर करके, मतलब यार ये तो मेरे हाथ में चीज़ है ही नहीं इनको कंट्रोल करना। काश मेरे हाथ में होता कि मैं इनके फ़ोन को ना फेंक दूं उठा के। और मेरी हालत ये हो गई थी। कॉल सेंटर वाले रिकॉल करते हैं भाई, आपको रिकॉल करेंगे और आप उनको रोक नहीं सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप देम। यही मतलब है रिकैल्सिट्रेंट का, ठीक है। तो ये देखिए सिनोनिम्स, डिसोबीडियंट होते हैं भाई, कितना ही कह लो कल फोन करना, ओ भाई मतलब डिसोबीडियंट तो होते हैं, खैर इसका मतलब जो है वो डिसोबीडियंट है। लेकिन एक चीज़ भाई, कॉल सेंटर वाले ना बहुत ओबीडियंट होते हैं। अगर आप उनको कह दो ना भाई कल फोन करना, आज हम बाहर हैं, पर 5 बजे कहा था कॉल करने के लिए, 4:59 पे कॉल बज जाएगा, इतने पंक्चुअल होंगे भाई। सही है। डिफायंट एंड डिसओबीडियंट, ये आपके 2 सिनोनिम्स हैं रिकैल्सिट्रेंट के, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द जिनको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि यार आप लोग प्लीज़ अपने निमोनिक ट्रिक्स, अगर आपको कुछ और निमोनिक ट्रिक्स पता है तो मुझे भी सिखा दो भाई, मुझे भी सिखा दो, ठीक है। मैं भी सीखूंगी, मेरा भी मन करता है लर्न करने का, तो मुझे भी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।